नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लिल मोमिनीना वल मोमिनाति वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों, बेटों, बेटियों, अस्सलामु अलैकुम। मेरी जहाँ तक आवाज़ जाए, आप लोगों के लिए ये पैगाम है कि जिस अमल को भी आपने करना है तो पागल हो जाना है। अल्लाह को पाना है तो पागल हो जाना है, फिर उसमें कमाल देखिएगा। आज जो मैं आपको अमल बताने वाला हूँ, अमल क्या है, जिन्नात से क्या क्या काम लिए जाते हैं और जिन्नात कैसे नजर आते हैं और जिन्नात क्या क्या करते हैं। दोस्तों, मैंने अपनी जिंदगी में आज मैं अपना आजमूदा अमल बताऊंगा। एक बाकी अमल मैंने जो किए, एक अमल बताऊंगा, उस अमल से भी मैंने क्या क्या कमाया, क्या क्या पाया। दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मैं अमल शुरू मैंने किया। जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो जो भी मैं पढ़ता था, मैं लगन के साथ मैं उसमें पागल हो जाता था। मैंने रोजाना 20,000 की तादाद में पढ़ना शुरू कर दिया। फिर मैंने ये ना देखा कि 40 दिन मैंने पढ़ना कि क्या करना, मैंने पढ़ता रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में खो गया। जब मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में खो गया तो अल्लाह की मखलूक ने फिर बताया कि क्या काम होते हैं। जनाब, एक दफा मैं बैठा हुआ था तो एक आदमी आया। मैं पढ़ रहा था, एक हॉल था, पीछे शीशे थे, आगे बड़े बड़े झूले लगे हुए थे बच्चों के। तो उसने कहा कुछ दिखाओ। मैंने कहा मैं क्या दिखाऊं, मैं कौन सा प्रोफेशनल को बाबा जिन्नात पकड़ने वाला था। मैं तो अल्लाह के कलाम को लेकर बैठा हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। मैं जहां भी बैठता था मैं अपनी रवानगी में रहता था, मैं उसके साथ लगन में रहता था और रहता हूं। बहुत कम टाइम होता है मेरे पास बातें करने का, ज्यादातर मैं तस्बीह ही मेरे पास होती है। जब उसने मुझे कहा कुछ दिखाओ, मैंने कहा मैं क्या दिखाऊं। इतने में पीछे बड़े बड़े शीशे जो हाल के थे वो ऐसे ऐसे खड़के। उसने जब पीछे देखा, कहता क्या जलजला आया। मैंने कहा यार वो सामने एक झूला घूम रहा है, बड़ा बच्चों का झूला। कहता हवा आई होगी। तो मैंने कहा उसके साथ जो बड़ा झूला वो क्यों नहीं घूमा, ये उससे बड़ा झूला घूम रहा है। इतने में वो भी घूमने शुरू हो गया। उसने दूसरी बात नहीं की, चाय पी रहा था, कप छोड़ा, भाग गया। अल्लाह की मखलूक अपना आप दिखाती है कि मेरे बंदे को ना छेड़ो, मेरे बंदे को ना छेड़ो। खुद खिदमत करने आती है। अगर किसी जगह भी मैं परेशान हुआ तो परेशान हो गया, अगर मैं खामोश हो गया बिल्कुल परेशान, तो अल्लाह पाक की तरफ से अल्लाह की मखलूक की ऐसी मदद आई कि कोई हद ही नहीं। रात का टाइम हो, मैं साहिवाल से आ रहा हूं, गाड़ी मेरे पास हो, कार। जनाब, मैं बड़ी स्पीड से आ रहा हूं, लेकिन मेरा ध्यान पढ़ाई की तरफ। मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। बटनों वाली तस्वीर होती थी, वो जब 2 लाख 2.5 लाख पर जाती थी वो खराब हो जाती थी। मैं ऐसे ऐसे दबाता रहता था, वो यहाँ तो नंबर उधर ही रहते थे या फिर नंबर 2-2 3-3 क्रॉस कर जाते थे। फिर मुझे बदलनी पड़ती थी। मैं सोचता था
کہ ایسی تسبیح ہو. پھر میں نے کیا کیا, اپنے دل کو اور ٹائم کو تسبیح بنا لیا. ہاتھ والی تسبیح لے کر 100 دانے پڑھنے, ٹائم دیکھنا کہ 1 منٹ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 دفعہ پڑھ لیا ہے, اور میں 1 گھنٹے میں کتنی دفعہ پڑھوں گا. خاموش ہو کے جب میں گاڑی چلاتا رہا, پڑھتا رہا. راستے میں مجھے پتہ ہی نہیں میری بریک فیل ہوئی ہے. وہ جناب میں شاہی وال سے نکلا, ٹھوکر سے ہوتا ہوا نہر آ رہا تھا. جب مغل پورا کراس کیا, میں نے کہا اچھا پیٹرول ڈلوا لیتا ہوں, ڈیزل. وہ جناب میں نے بریک لائی, پریشر ہی نہیں بریک کا. بریک آئل پیپ جو بریک آئل کا نیچے سے وہ پھٹ گیا ہوا. میرے نا پسینے چھوٹ گئے, پریشان. میں نے جناب گاڑی کو ریس چھوڑی, گیئر میں ڈالی, پلاٹ تھا اس میں لگائی, رکی. اس کے بعد پیٹرول پمپ تک نہ جائے, اللہ پاک کہاں سے لے کے آیا. اللہ پاک کہتا تو میرا ذکر کر, میں تیرا فکر کروں. دوستو, اللہ کی ذات کہ جو بھی اس کا عمل کرے گا اس کی کرامت دیکھے گا. ایک دفعہ ایک کمیٹی میں نے لے کر کمرہ بھی بنا لیا, 9 لاکھ روپیہ. میں نے کہا میں ایسے دے دوں گا, دینے کے بجائے تو میں بالکل ہی الٹ ہو گیا. پھر میرے اللہ نے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عمل سے میرے اللہ نے غیب سے مدد کی, ایسی مدد کی کہ مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ 9 لاکھ کیسے. دوستو, آج بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ میں عمل دے رہا ہوں. صبح کی نماز کے بعد سورج جب طلوع ہو رہا ہو 786 دفعہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے. اول آخر 11 دفعہ درود ابراہیم پڑھ کر انشاءاللہ العظیم 1 سال کے اندر آپ امیر ترین انسان ہو جائیں گے. اور اگر کسی نے عصر سے مغرب تک عصر کی نماز پڑھ لی, اس کے بعد مغرب تک آدمی ہے, عورت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہا. جب مغرب کی اذان ہو تو اس کے بعد دعا کر لیں. انشاءاللہ العظیم 33 دن 70 دن لاسٹ 90 دن کے اندر جس بھی اس کام کا اس نے سوچا ہوگا اس کا کام ایسے ہوگا اسے پتہ بھی نہیں چلے گا. اس کی محتاجی دور ہو جائے گی, بیماری دور ہو جائے گی. تیسرے نمبر پہ تو اس سے آگے اور بڑا عمل آ گیا. آپ نے اشراق کے ٹائم یا عشاء کے ٹائم ایک وقت رکھ لینا ہے. میں زیادہ تر اشراق کے ٹائم رکھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 دفعہ پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ 11 دفعہ پڑھنا ہے. پھر 100 دانوں کی تسبیح لے لینی ہے آپ نے. پھر اس پر 1 دفعہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. سورہ کوثر پڑھنی ہے. پھر آپ نے 11 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. پھر آپ نے 1 دفعہ سورہ کوثر پڑھنی ہے. 11 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, 1 دفعہ سورہ کوثر. جب 100 دفعہ سورہ کوثر ہو جائے, یہ 1 دفعہ کا عمل ہوا. پھر یہ عمل آپ کا 15 سے 20 منٹ کا ہوگا.
15 से 20 मिनट का ये एक अमल होगा। फिर आपने दूसरी तस्बीह शुरू कर देनी है। 11 दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक दफा सूरह कौसर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक दफा सूरह कौसर। ये दूसरी दो दफा अमल हो गया। फिर आपने तीसरी दफा 11 दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर सूरह कौसर पढ़नी है। 41 दिन आपने लगातार पढ़ना है। कोशिश करना 41 दिन, एक चिल्ला नहीं तो दो नहीं तो 3। आपका कर्ज करोड़ रुपए का भी होगा तो मेरा अल्लाह उतारेगा। इससे बड़ी और क्या बात है। इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की ताकत क्या है। अगर आपका दिल और बोल, आंखें लोगों के लिए, अवामुन नास के लिए साफ होंगी, पाक होंगी, तो फिर आपको कशफ, तीसरी आंख आपकी खुल जाएगी। आपने आंख बंद करके ये अमल करेंगे तो आपके 33 दिन, 70 दिन, लास्ट 90 दिन, 90 दिन के अंदर आपको कशफ, तीसरी आंख आपकी खुल जाएगी, हर चीज नजर आएगी। आप बचते फिरेंगे लोगों से, हर बीमारी आपको नजर आएगी। सामने आने वाला अगर बुराई का सोच रहा है आपके लिए, वो आपको पता चल जाएगा। अच्छाई का सोच रहा है, आपको पता चल जाएगा। उसमें क्या बीमारी है आपको पता चल जाएगा। पानी पर दम करके देंगे, शिफा होगी। किसी किस्म की कैंसर है, हेपेटाइटिस है, टीबी है, किसी किस्म की बीमारी है, आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 21 दफा पढ़कर अव्वल आखिर 11 दफा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। जरूर पढ़ना। मेरा अल्लाह भी दुरूद भेजता है, फरिश्ते भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। तो फिर हम ना अहल हैं, हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं कहते, लानत है हम पे। फिर कहते हैं दुआ कबूल नहीं हुई। दुआ कबूल कैसे हो। दुआ अर्श पर ही ऐसे होती है, जब उसके आगे पीछे दरूद हो तो फिर वो ऊपर तक जाती है। पहले हमने अमल के लिए अपने आप को तैयार करना है, अपना यकीन बनाना है, 100% यकीन बनाना है, फिर उस अमल को करना है। फिर अमल को करके देखिएगा, बड़े बड़े लोगों ने इस अमल को किया। अमेरिका, लंदन से फोन आते रहे कि ये काम हमारा इससे हो गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से हो गया। बाबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपके लिए कुछ भी नहीं है। हत्ता कि मैं सोया होता था, मेरे पाँव की तरफ, एक सराने की तरफ 2 जिन खड़े रहते थे। मेरा एक 7 साल का बेटा है, वो देखता था। फिर उनके बच्चे भी शुरू हो गए। मैं हंसता रहता था। वो उसकी मामा ने मुझे बताया कि कई दफा ऐसी बात कर देता है कि अभी बाहर हमें पता नहीं होता था, बाहर से वो काम हो जाता है। फिर मैंने उसके गले में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तवीज़ डाल दिया। फिर नजर आने हट गए उसे। जब नजर आने हटे तो वो मुझसे खफा रहा। क्यों खफा रहा? कहता अब उसके जो बच्चे थे वो तो मेरे दोस्त थे, आपने मेरे दोस्तों को भेज दिया। मैंने भेजा नहीं, ये जिन्नात अल्लाह की मखलूक है। अगर अल्लाह का जिक्र करेंगे तो अल्लाह के जिक्र के जो मुआक़लात हैं, जो फरिश्ते हैं, वो आपकी खिदमत करेंगे, आपसे मोहब्बत करेंगे। और आपका साथ जो पैदा हुआ एक जिन है जिसे हम ज़ात कहते हैं, वो पावरफुल हो जाएगा। जब वो पावरफुल हो जाएगा तो वो फिर आपको बताएगा कि काम कैसे होते हैं। जब हम अमल को बेयकीनी, बेध्यानी, बेतवज्जो
کے ساتھ کرتے ہیں تو اپنے اندر کا جو ہمزاد ہوتا ہے اس کو بھی کمزور کر دیتے ہیں، پھر بربادی اترتی ہے، تباہی اترتی ہے، گھر میں نقصانات ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں عمل الٹا پایا گیا۔ بھائی عمل الٹا نہیں پیتا، اللہ کا نام بھی کبھی الٹا پڑا؟ کرتوت ہی الٹے تھے جن کی وجہ سے یہ سارے کام ہوئے۔ دوستو ٹائم کی مناسبت سے مجھے بس کرنا پڑتا، ورنہ میں آپ کو ایسے ایسے کمال دکھاؤں جنات کے کہ کیا بات ہو جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا۔ انشاءاللہ تعالی جنات بھی دکھائیں گے آپ کو۔ اللہ حافظ و ناصر، السلام علیکم۔